हेलो दोस्तों, अगस्त महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में हम 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये पार्ट 1 है क्योंकि अगस्त में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आने वाले दिनों में पार्ट 2 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर और ज्यादा कंपनियों को हम डिटेल में कवर करेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जहां पर 93,000 से ज्यादा लोगों का हमको प्यार मिला हुआ है दोस्तों। तो पहला नाम है हमारे पास भारत पेट्रोलियम और अगस्त 11 यहां पर एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और जो डिविडेंड है वो 4 रुपए का यहां पर डिविडेंड है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, और ये आने वाले भी जो डिविडेंड्स हैं वो कुछ चीजें यहीं पे कांस्टेंट रहेगी। जैसे एक्स डेट यहां पर अगस्त 11 है, तो अगस्त 11 से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में बता दो। समझ लीजिए मैं अगस्त 11 को स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगस्त 12 या बाद में मैं स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगस्त 11 से पहले स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अब ये ना फाइनल डिविडेंड आ रहे हैं और आने वाले मैक्सिमम यहां पर फाइनल डिविडेंड होने वाले हैं। ठीक है, अब फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है और हर कंपनियों की एनुअल जनरल मीटिंग इनफैक्ट शुरू भी हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से, और ये सितंबर महीना तक जो है ये चलती रहेगी। तो जनरली रूल ऐसा होता है कि एजीएम होती है, जैसे इनका एजीएम अगस्त 28 को हो रहा है, तो एजीएम में एक प्रोसेस होता है जहां पर डिक्लेयर होता है डिविडेंड, और डिविडेंड डिक्लेयर होगा और उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाता है। तो यहां हम एजम्पशन जरूर लेंगे कि जो भी डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड किया है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ये हमारा एजम्पशन यहां पर रहेगा। और 30 डेज के अंदर पेमेंट, कुछ कंपनियां एग्जैक्ट डेट भी बता देती है, कुछ कंपनियां इतना कहती है कि हम 30 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे। तो यहां अगस्त 28 है, तो हमारा एक सेफ यहां पर गेस क्या हो सकता है, अगस्त 28 और आने वाले जो 30 डेज हैं सितंबर 27-28 जो भी है, उसके बीच में जो है डिविडेंड हमको मिल सकता है। कौन सा? 4 रुपए का। किसको? जो एलिजिबल शेयर होल्डर है। अब जो दूसरा नाम है वो है भारती एयरटेल। उनका एजीएम है अगस्त 24। उन्होंने भी स्पेसिफिक डेट यहां पर बताई नहीं है। उनका जो पेमेंट है 30 डेज जो है एजीएम के 30 डेज के अंदर में यहां पर हो जाएगा। जो डेट है उनकी भी इंपॉर्टेंट, अगस्त 11 होने वाली है, जो कि एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। ये 4 रुपए के डिविडेंड की, पिछले साल 3 रुपए का डिविडेंड था, तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिविडेंड भारतीय एयरटेल में बढ़ा है। तीसरा नाम है डीवीज लैब, यहां पर हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर है, कंपनी है। अगस्त 11 उनका भी एक्स डिविडेंड डेट है, और टोटल डिविडेंड कितना है दोस्तों? 30 रुपए का ये डिविडेंड है। और एजीएम उनका होगा, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, अगस्त 28। अब डीवीज लैब को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने स्पेसिफिकली बता भी दिया है सितंबर 4 से जो है पेमेंट जो है आ जाएगा। तो ये कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक डेटा उनकी तरफ से आया हुआ है। चौथा, फोर्थ नेम है एनटीपीसी, जो गवर्नमेंट कंपनी है, पावर सेक्टर में बड़ा नाम है। अगस्त 11 उनका भी डिविडेंड का एक्स डेट होने वाला है दोस्तों। और टोटल कितना डिविडेंड है? 3 रुपीस का यहां पर डिविडेंड है। उन्होंने पेमेंट पर जो बताया है कि सितंबर 12 के बाद में पेमेंट हो जाएगा, जो भी एलिजिबल, जो भी इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उनको हो जाएगा। अब एनटीपीसी ने यहां पर जब Q3 के जब रिजल्ट आए थे, ये फरवरी का समय है, उस समय में तो उन्होंने 4.25 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया था, और जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको मिल भी गया होगा। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लगभग 6-7 महीने पहले की बात हो चुकी है। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो पूरा साल में 7.25 का एनटीपीसी के द्वारा डिविडेंड हो रहा है। और टोटल डिविडेंड अगर फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसका डिविडेंड देखेंगे तो 7 रुपीस का डिविडेंड था। तो थोड़ा सा हमको एनटीपीसी में डिविडेंड ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ लग रहा है दोस्तों। अगला नाम है महानगर गैस। इनका डेट देखिए अगस्त 14 है दोस्तों, ये है एक्स डिविडेंड डेट। और कितना रुपए का डिविडेंड है? 16 रुपए का डिविडेंड है। और उनका जो एजीएम है 24 अगस्त को होगा, और एजीएम के 30 डेज के अंदर में पेमेंट भी हो जाएगा, जो से मैंने आपको बताया। ठीक है, और फरवरी के महीने में जैसे एनटीपीसी के टाइम में हमने देखा था, वैसा ही कुछ 10 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा डिक्लेयर हुआ था। तो 10 और 16 टोटल 26 रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 23 में महानगर गैस की तरफ से डिविडेंड हो रहा है। 5 नाम हो चुके हैं, और भी बड़े नाम जैसे आरईसी और रिलायंस आने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस केस स्टडीज, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल लर्निंग पर ही हमारा फोकस होता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 3350 से ज्यादा की कम्युनिटी है, यहां पर इंगेजमेंट होती है और हम लोग लर्निंग पर ही फोकस करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू भी जरूर मिलेगी। छठवां नाम है, 6th नाम है आरईसी। यहां कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। देखिए 3 रुपीस का डिविडेंड है, और ये क्या है? Q1 का डिविडेंड है। ये फाइनल डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, Q1 का भी जो रिजल्ट आए थे उस समय में 3 रुपीस का उनका डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर हुआ है, और कंपनी ने कह भी दिया है कि 24 अगस्त तक पेमेंट हो जाएगा।
और अगस्त 14 जो है इस डिविडेंड की एक्स डेट है, मतलब अगस्त 14 से पहले जिनके पास भी स्टॉक है ये 3 रुपीज के डिविडेंड के लिए एलिजिबल है और 24 अगस्त तक पेमेंट हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका जो डिविडेंड आया था, तो जो फाइनल डिविडेंड था वो था 4 रुपीज 35 पैसे का, और उसकी इनफैक्ट रिकॉर्ड डेट आ भी चुकी है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया होगा दोस्तों। और रूल के हिसाब से एजीएम होगा, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होगा और उसके बाद पेमेंट होगा। तो एजीएम अभी जब मैं अगस्त के बिल्कुल पहले सप्ताह में ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो एजीएम हुआ नहीं है, और हमने देखा है पास्ट में कि उनका एजीएम जनरली सितंबर के महीने में होता है। तो अगर इस साल भी, अभी तक डेट आई नहीं है, अगस्त एंड या सितंबर में एजीएम होता है तो पेमेंट उनका बाद में होगा। तो यहां पर क्या यूनिक हो रहा है, इंटरिम डिविडेंड जो अगले फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसका डिविडेंड पहले हो सकता है, और फाइनल डिविडेंड जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का है वो थोड़ा लेट हो रहा है। तो ये होता है, ठीक है, तो वो भी रहता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड की बात करें तो 12 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में रहा है, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग जो 4 रुपीज 35 पैसे का जो डिविडेंड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। और अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है और एक और डिविडेंड आरईसी की तरफ से आ रहा है। अगला नाम है कोल इंडिया, जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है। यहां पर देखिए इनका फाइनल डिविडेंड 4 रुपीज का है, 4 रुपए का डिविडेंड है, और अगस्त 18 इस डिविडेंड की क्या होने वाली है, एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। एजीएम उनका होगा अगस्त 23, तो एजीएम के 30 डेज के अंदर में कोल इंडिया का भी पेमेंट हो जाएगा। और पूरा फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे तो 3 बार डिविडेंड आया हुआ है, एक बार 15 रुपीज का, एक बार 5 रुपीज 25 पैसे का, और एक बार 4 रुपीज का, जो कि ये फाइनल डिविडेंड है। ये डिविडेंड का जो मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, तो टोटल 24 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड है। अभी कुछ शेयर प्राइस कुछ 230 235 के आसपास में चल रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब 10% से ऊपर की कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। अगला नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और यहां इंपॉर्टेंट डेट क्या है, अगस्त 18, ये एक्स डिविडेंड डेट है, और टोटल 8 रुपीज 50 पैसे का LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। उनका एजीएम कब होने वाला है, अगस्त 28 को। उन्होंने स्पेसिफिकली पेमेंट का भी डेट बता दिया है कि सितंबर 5, और उसके बाद में जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे उनको हो जाएगा दोस्तों। अब IRCTC अगस्त 18 उनका भी यहां पर एक्स डिविडेंड डेट है, 2 रुपीज का डिविडेंड है, एजीएम 25 अगस्त को होगा और उसके बाद में पेमेंट होगा। फरवरी में 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आया था, तो दोनों डिविडेंड को आप ऐड कर देंगे तो 5 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड हो रहा है IRCTC की तरफ से। आखिरी नाम, सबसे बड़ी कंपनी में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जहां पर 21 अगस्त दोस्तों ये होने वाली है इंपॉर्टेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट फाइनल डिविडेंड की। और फाइनल डिविडेंड रिलायंस की तरफ से कितना आ रहा है, 9 रुपए का फाइनल डिविडेंड आ रहा है। एजीएम कब होगी, अगस्त 28 को रिलायंस की एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होने वाली है, और कंपनी ने कहा है कि एजीएम के 7 दिन के अंदर में जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फॉर्म भी किया हुआ है दोस्तों। पिछले साल देखेंगे 8 या 8 रुपए का डिविडेंड था, तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिविडेंड इंक्रीज हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पर इंपॉर्टेंट डेट है अगस्त 21 दोस्तों। ये पार्ट 1 था दोस्तों। अगस्त 21 के बाद भी बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट है, और उस पर लेटेस्ट वीडियो जो है आप अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, धन्यवाद दोस्तों।